गुरुजी, निर्जला एकादशी क्या होती है और कब मनाई जाती है? देखिए, 24 एकादशी एक वर्ष में होता है। ये भगवान विष्णु के वैकुंठ के प्रीत्यर्थ एकादशी किया जाता है। जो किसी भी प्रकार का कोई भी अगर मानसिक या शारीरिक पाप होता है उसका शमन होता है। लेकिन निर्जला जो एकादशी है 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार भीम ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हम तो इतना भोजन करते हैं, कभी कोई व्रत नहीं रहते हैं, कोई ऐसी विधि बताइए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और विष्णु प्रीत्यर्थ हम आराधना करें। तो उन्होंने कहा कि वर्ष में एक दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो निर्जला एकादशी है, उस दिन भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन निराजल व्रत रहने से 24 एकादशी करने का फल की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए ये सभी एकादशियों में बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति गंगा स्नान आदि करके शुद्ध चित्त मन से अगर निर्जला एकादशी का व्रत रहता है तो वर्ष पर्यंत एकादशी व्रत करने का फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति निर्जला नहीं रह सकता है तो वो भी फलाहार लेकर के आपद धर्म में रह सकता है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन यह निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, नमक रहित फलाहार ले सकता है। गुरुजी, इस दिन क्या खास तौर पर नियम होते हैं, किस तरीके से मनाया जाता है? निर्जला एकादशी में गंगादि नदियों में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। सायंकाल भगवान विष्णु के मंत्र का जप किया जाता है, नमो भगवते वासुदेवाय। और उसके बाद दान द्वादशी में परड़ा करके दान करने का विधान होता है। यथा सामर्थ्यानुसार दान व्यक्ति को करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण पर्व है हमारे सनातन धर्म का, जो निर्जला एकादशी है। इसका क्या महत्व है? इसे करने से क्या फल मिलता है? इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से, ऐसे सभी एकादशी के व्रत करने से कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक जो भी दोष होते हैं उसका शमन होता है। और व्यक्ति अपने जीवन में जो भी जाने अनजाने में पाप कर्म किया रहता है उसका भी शमन होता है। मृत्यु के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।